आपने अक्सर सुना होगा कि नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ दुनिया की सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होते हैं। बट डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड में सबसे डेंजरस और शातिर पर्सनैलिटी है मैकियावेलियन। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी साइकोपैथ्स एंड नार्सिसिस्ट से बहुत अलग होती है। क्या आपने कभी सोचा है मैकियावेलियन पर्सनैलिटी को दुनिया की सबसे डार्केस्ट, मिस्टीरियस, डेंजरस और सबसे शातिर पर्सनैलिटी क्यों माना जाता है? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हम डार्क ट्रायड की बात करें तो साइकोलॉजी में इसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज आती हैं: नार्सिसिज्म, साइकोपैथी एंड मैकियावेलियन। अब अगर सवाल ये हो कि इन तीनों में से सबसे डार्क पर्सनैलिटी कौन सी है, तो एक नार्सिसिस्ट का रिप्लाई होगा आई एम द डार्केस्ट। एक साइकोपैथ कहेगा आई रियली डोंट केयर। लेकिन एट द सेम टाइम एक मैकियावेलियन बोलेगा मैं जिसे चाहूँ उसे सबसे डार्क बना सकता हूँ। देखो, साइकोपैथ्स हमेशा खतरनाक नहीं होते, वो सुपरफिशियली चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं। बट अब अगर हम मैकियावेलियन की बात करें तो ये पर्सनैलिटी आई कहाँ से है और इतनी डार्क क्यों है? नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डिसेप्शन। ये कोट इटालियन डिप्लोमेट एंड फिलोसोफर जिनका नाम निकोलो मैकियावेली था, उन्होंने दिया था। और इसका सिंपल मतलब ये है कि जो धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने की कोशिश मत करो। निकोलो मैकियावेली के नाम से ही मैकियावेलिनिज्म वर्ड का ओरिजिन हुआ है। ईयर 1960s में 2 साइकोलॉजिस्ट्स जिनका नाम था रिचर्ड क्रिस्टी एंड फ्लोरेंस गीज, इन्होंने मैकियावेलिनिज्म को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। 1960s में ही इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर इससे रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, वो डेवलप किया था। मैकियावेलिनिज्म को चेक करने के लिए उन्होंने एक टूल बनाया था जिसका नाम था लिकर्ट स्केल पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। इस टेस्ट में जितना हाई स्कोर उतना ज्यादा अनइमोशनल इंसान और उतनी ज्यादा मैनिपुलेटिवनेस। बेस्ड ऑन दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैकियावेलिनिज्म को एक पर्सनैलिटी टाइप कंसिडर किया जाने लगा। जिन लोगों में ये ट्रेट्स होते हैं उन लोगों को मैकियावेलियन कहा जाता है। वैसे तो मैकियावेलिनिज्म डार्क ट्रायड का ही एक पार्ट है, बट इसे नार्सिज्म और साइकोपैथी की तरह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंसिडर नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं ट्रेट्स ऑफ मैकियावेलिनिज्म पर्सनैलिटी के बारे में। पहला ट्रेट है नो मॉरल्स एंड एथिक्स। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है पैसा, पावर और कंपटीशन। इन लोगों को दूसरों के लिए कोई एम्पैथी नहीं होती एंड ये एक अपनी अलग कम्युनिटी बिल्ड करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, इनको सिर्फ अपने से मतलब होता है और ये किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, चाहे फिर जीतने के लिए इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इनके मन में सोसाइटी का कोई डर नहीं होता और ना इनके अंदर कोई मैनर्स, मॉरल्स या एथिक्स होते हैं। ये लोग वही करते हैं जो इनके मन में होता है। सेकेंड ट्रेट है मैनिपुलेशन मास्टर। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। किसी को भी मैनिपुलेट करना इनके लिए बहुत ईजी होता है। कुछ ही बार मिलकर और बात करके ये किसी को भी उनके साथ काम करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। पावर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इस मैनिपुलेशन से किसे कितना नुकसान हो रहा है इनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। तीसरा ट्रेट है नेगेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ये लोग इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि दूसरों को भी इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मतलब अगर कोई अच्छा इंसान इनके लिए कुछ अच्छा करता है तो वो भी इनको गलत लगता है। उनको लगता है कि ये सब उनसे कुछ लेने के लिए किया जा रहा है। इनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता दूसरों पर। सबको एक डाउट वाले पर्सपेक्टिव से ही जज करते हैं। इनको लगता है कि जो भी इनसे कनेक्ट कर रहा है वो बस काम करवाने के लिए या अपने फायदे के लिए ही इनके साथ है। यही रीजन है कि इनके बहुत कम सोशल रिलेशंस होते हैं एंड ये किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होते। ये सबको अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल समझते हैं। फोर्थ ट्रेट है नो इमोशनल कनेक्शंस। मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले लोग किसी भी इंसान से इमोशनली अटैच्ड नहीं होते, लेकिन इंटेंशनली ये लोगों के काफी क्लोज हो जाते हैं एंड फिर उनको लंबे समय तक जितना यूज किया जा सकता है उतना यूज करके चले जाते हैं। अपने फायदे के लिए, अपनी एडवांटेज के लिए दूसरे लोगों को यूज करना उनकी एक आदत होती है। ये लोग कुछ सिलेक्टिव रिलेशंस रखने के केपेबल तो होते हैं, बट ये रिलेशंस भी मोस्टली अब्यूजिव और डिसफंक्शनल होते हैं।
जब तक इंसान काम आ रहा है और इनका फायदा हो रहा है, ये साथ रहते हैं। एंड जब दिखता है कि अब कोई फायदा नहीं हो रहा है, देन सिंपली दे जस्ट वॉक अवे। फिफ्थ ट्रेट है वॉइड ऑफ एम्पैथी। अब जब इन लोगों में इमोशंस ही नहीं है, तो इनसे एम्पैथी की एक्सपेक्टेशंस रखना बेवकूफ़ी है। ये लोग दूसरों की फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझते। किसी की प्रॉब्लम से इनको कोई मतलब नहीं होता। इनके एक्शन से किसी इंसान को कुछ बुरा लग सकता है या उनकी लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, इस बात से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये वही करते हैं जो इनका मन करता है। ये सारे ट्रेट्स एक ही इंसान में होना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और इस तरह के लोगों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।